purpose, why we are chanting. Purpose is to reach the stage, to reach higher consciousness stage, to reach operating neutral smile state. Never do meditation or any prayer without purpose. He will always bless you if you merge with Him with original smile, operating neutral smile. He knows what you want. He knows every section of your life. He is aware in which section you need harmonization. Only thing is, you have to be with perfect smile. Perfect smile. What is perfect smile? Smile which crosses all these stages. 4 समुद्र पार करके जो स्माइल आती है उसको बोलते हैं परफेक्ट स्माइल. न्यूट्रो स्टेट, हेट्रो स्टेट, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी पीक पार्शियल तक जाती है, लेकिन वो तो पार्शियल न्यूट्रो है. इसलिए तो कहते हैं होमो हेट्रो, इक्वल एंड ऑपोजिट. कई बार हम मजाक में कह देते हैं ज्यादा हंसे हो ना तो अब उतना रोना पड़ेगा. इसलिए परफेक्ट स्माइल का कोई ऑपोजिट नहीं होता. हमें होमो हेट्रो स्माइल से ऊपर उठना है. 4 समुद्र पार करने हैं. स्माइल में 4 धाम की यात्रा करनी है. Smile is not simple. Receiving stage smile. Animal world. When you give something, they show their joy. When you take away food from them, they show anger. But you are not animal. You are human being. Giving and receiving. बहुत ब्यूटीफुल कर दो अपनी लाइफ में. कुछ रिसीव किया, बहुत खुशी हुई, अच्छी बात है. स्माइल करते जाओ, पार्शियल न्यूट्रो तक चले जाओ. फिर उसके बाद साइकिल है ना, ये ईश्वर को देना ही पड़ता है. थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी सैडनेस उसको देना ही होता है. अगर वो नहीं देगा तो इतना ज़्यादा हेट्रो हो जाएगा, इतना एक्सपेंशन हो जाएगा कि आप बर्स्ट हो जाओगे. इतना बोस्ट आ जाएगा, इतना ईगो आ जाएगा, इतना घमंड आ जाएगा. कभी वो बीमारी दे देता है आपको डाउन करने के लिए, डाउन नहीं मॉडरेट करने के लिए. कभी वो आपको किसी के द्वारा कुछ बुलवा देता है आपको दुख देने के लिए, ताकि आपका घमंड बोस्ट थोड़ा सा कम हो जाए. बिकॉज वो आपको परफेक्शन तक लेके जाना चाहता है. अगर हम ईश्वर के प्लान को समझ जाते हैं तो हम वो सिचुएशन पहले दे, हम उससे पहले ही अपने आप को मॉडरेट कर लेते हैं. यही अवेयरनेस है, यही 4 धाम की यात्रा है. हमें दोनों स्टेजेस हेट्रो और होमो की पार करनी ही पड़ेगी. बड़े बड़े संत आए, उन्होंने ये स्टेजेस पार किया. खुशियाँ भी आई, दुख भी आए. और ये दुख सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? रिलेशनशिप से आते हैं. सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप. कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप समझ जाओ तो कुछ भी मुश्किल नहीं है.
हार्मनी प्राप्त करना। हमारे लाइफ में जितने लोग हमें मिलते हैं, चाहे वो फैमिली लाइफ के रूप में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ के रूप में हो, सोशल लाइफ के रूप में हो, जितने भी तारे आपके साथ जुड़ी हैं, जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग इन द सेंटर और आपके इस सेंटर से 4 लाइफ्स की तारें निकल रही हैं। पर्सनल लाइफ की तार बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है, सोशल लाइफ की तार बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है, इसी तरह से स्पिरिचुअल और फैमिली लाइफ की तार बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है। ये 4 तारे आपकी कोर से निकल रही हैं और ये 4 तारों ने आपके सारे रिलेशंस को पकड़ के रखा। तो ये रिलेशन किसने बनाए? आपको ये आपकी पिक्चर है। जो 4 तारे हैं ये आपकी मूवी है। इसमें आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं। इस पूरी पिक्चर जो 4 तारे हैं, 4 लाइफ की तरफ जाती है, ये पिक्चर है, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अब आपका रोल 4 तारों के सेक्शन में अलग अलग हो सकता है और ये रोल करते करते आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, विलन भी मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स भी मिलेंगे, आपको गुरु भी मिलेंगे, आपको बच्चे मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। और इन सारे लोगों में से जो भी आपको मिल रहे हैं या आपके साथ इंटरैक्शन कर रहे हैं, वो इंटरैक्शन आपकी क्लीनिंग के लिए है। इसीलिए अगर कहीं से पेन आ रहा है, वहां पर रुक जाना और सोचना, मैं इस सेक्शन में कैसे हार्मनी ला सकती हूँ। क्लीन करने के लिए इतने रिश्ते हमें मिलते हैं, हमें क्लीन करने के लिए ये सारे रिश्ते मिलते हैं, बच्चे, फैमिली, बॉस। इसको बहुत गहराई से समझना है, आपको डीपली एब्जॉर्ब करना है। आज के बाद जब आप इस हॉल से बाहर जाएंगे, जो लाइफ में यहाँ तक कि आपके घर में रोज दूध देने वाला आता है, वो दूध में कितना पानी मिला के देता है, या जो सर्वेंट आपके घर काम करती है, या आपको पानी जो पिलाती है, या कोई ऐसा इंसान जो आपकी सेवा करता है, या आप किसी की सेवा करते हैं, ये गिविंग और रिसीविंग की दुनिया है। ध्यान रखना। इसके बाद जब भी आप दुनिया को देखेंगे, ये सोचना कि ये मेरी लाइफ में है तो क्यों है, ये किसके लिए है, ये मेरी लाइफ में, मुझे क्या हिसाब किताब इसके साथ करना है। एक चीज बहुत क्लियर है आपकी लाइफ में, जो भी रिश्ता, जो भी इंसान आपकी लाइफ में है, या तो उसने आपको देना है या आपने उसको देना है। ये बहुत क्लियर है, गिविंग एंड रिसीविंग। अगर कोई आपकी सेवा कर रहा है, आपकी मेड आपके घर में अगर वो बर्तन धोती है, तो समझ लेना उसने आपको देना है। आप लकी हैं, बहुत सारी रिसीविंग भी है, लेकिन किसी और सेक्शन में आपकी गिविंग हो सकती है। सोल कॉन्शियसनेस से सबको देखना, बहुत प्यार आएगा सबके ऊपर, बिकॉज ऊपर के जो कवच हैं वो एक एक्टर और एक्ट्रेस के रोल कर रहे हैं, गिविंग और रिसीविंग के बही खाते को क्लोज कर रहे हैं। इस पूरी जर्नी में एक बात होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेना अच्छे से। ईश्वर आपको इस दुनिया में भेजता है 4 तारों के ग्रुप रिश्तों के साथ। इन 4 तारों के जो रिश्ते हैं, उनमें से आपको ये लाइफ जीते जीते आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, क्योंकि आपने समझा कि ह्यूमन बीइंग न्यूट्रो सेक्शन में आता है। वो इंसान को न्यूट्रो तक तराशने की कोशिश करता है,
वो एक मौका जरूर इस जन्म में देता है, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में आपको एक मौका जरूर देगा ताकि आप अवेकन हो जाए, ताकि आपकी सफरिंग लाइफ जॉयफुल लाइफ में कन्वर्ट हो जाए। एक मौका अगर आपने मिस किया उसको, तो फिर से वही लाइफ, शायद पास्ट में भी हमने ऐसे ही किया होगा और चले गए, फिर इस टाइम भी हम ऐसे ही करते करते चले जाएंगे और फिर नेक्स्ट लाइफ आएगी। नेक्स्ट लाइफ में भी वो एक मौका जरूर देगा। इन सारे रिश्तों को निभाते निभाते किसी एक सेक्शन के ऊपर रुक जाना और देख लेना किस रिश्ते से आपको मौका आ रहा है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, बच्चे हो, आपकी स्कूल में टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो सकता है। ईश्वर परम पिता है, आपको उठने का मौका वो जरूर देगा, किसी भी रूप में आके देगा। तभी तो उसने आपको दोबारा इस जन्म में भेजा है। किस लिए भेजा है? रगड़ने के लिए नहीं भेजा है, सफरिंग देने के लिए नहीं भेजा है। पिछली कॉन्शियसनेस की जो सफरिंग है, उस सफरिंग को आप उसके ऊपर आ जाओ, उसके साथ मौके भी भेजेगा वो। अब आप ना पहचानो तो उसका क्या कसूर? इसलिए आपके घर में, फैमिली में, सराउंडिंग में, आसपास जितने भी लोग आपको मिलते हैं, ध्यान से उनको सोल कॉन्शियसनेस से देखना, मेरा क्या लेना देना इसके साथ। अगर गिविंग है तो गिव करो, दिल खोल के गिव करो। रिसीविंग है तो रिसीव करो। उसके विल के हिसाब से गिविंग और रिसीविंग अगर होगी तो आपकी लाइफ में बहुत हार्मनी आ जाएगी। स्माइल कैंप, चाहे ये हो चाहे बाहर हो, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे मौके हैं। खाली यही कैंप नहीं, बहुत कुछ, बहुत लोग ऐसे हैं आपको एहसास दिलाएंगे कि ये मौका आप मत खोना। स्माइल परफेक्शन, सफरिंग चली जाएगी। यही तो है 4 धाम की यात्रा। होमोफेस, जितने भी रिलेशन हैं, ये सब इन्हीं 4 धाम में आते हैं। जब आप इसको पार करते जाते हो, इसीलिए सुबह से लेकर रात तक जो भी मिले वहां पर अपनी क्लीनिंग करते चले जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जब आप पार कर लेते हो, ये दुख और सुख दोनों ही पार कर लेते हो, आप ऑपरेटिंग न्यूट्रो की तरफ पहुंच जाते हो। कितनी शांति आ जाती है, रिचनेस फीलिंग आ जाती है, स्माइल फीलिंग आ जाती है। इसमें इतनी अच्छी स्माइल है कि इसमें फॉरगिवनेस भी है, सॉरी भी है, प्यार भी है, सब कुछ है। 4 धाम के बाद जो स्माइल आती है वो ओरिजिनल स्माइल के बराबर होती है। एक पेड़ भी तो 4 धाम की यात्रा करता है, फूल, पत्ते। परिपक्वता के उस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक आम का पेड़ मीठा आम कैसे देता है? उसको भी सारे मौसम पार करने पड़ते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, फिर जाके फल निकलता है। अगर वो भी 4 धाम की यात्रा नहीं करता तो इतना मीठा आम कैसे होता? इसीलिए कोई भी बीमारी आए, समझ जाना ये मेरे 4 धाम में से एक धाम है, इसको मैंने स्माइल से पार करना है, कर्म करना है, सारे एक्शन भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि बैठ जाना है। अगर कोई सिचुएशन लाइफ में है, बेस्ट इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, फल मिले या ना मिले। अगर फल ना मिले तो सफर थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन पेशेंस रखना है। स्माइल को बहुत ब्यूटीफुली समझना है। पिछले कैंप में मैंने कहा था, हर तरह की स्माइल होती है।
चोर भी स्माइल करता है, टेररिस्ट भी स्माइल अपने काम को अचीव करके करता है, अच्छा इंसान भी स्माइल करता है, लेकिन उसका चार धाम वाली स्माइल नहीं है, ये तो होमो हेट्रो वाली स्माइल है। ये बहुत जल्दी फेड हो जाएगी या बहुत जल्दी डूब जाएगी। ऑपरेटिंग न्यूट्रो की स्माइल तक पहुंचना है, यही हमारा कैंप का मकसद है। हमेशा मैंने यही बोला, आज फाइनली ये बोलती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई पेन आए, किसी भी रिश्ते से, किसी भी मटेरियल वर्ल्ड से पेन अगर आए या रिश्तों से पेन आए, कहीं से भी पेन आए, आउटर दुनिया से, बहुत सारी स्माइल्स करना और स्माइल को स्ट्रॉन्ग कर देना। इसको हमने कहा ब्रह्मास्त्र प्लस शिवास्त्र प्लस विष्णुआस्त्र प्लस जीरो वर्ल्ड का अस्त्र, कॉम्बिनेशन अस्त्र, स्माइल अस्त्र। इतनी स्ट्रॉन्ग कर देना उस समय कि वो सिचुएशन से आप ऊपर आ जाओ। आज के बाद जब भी स्माइल मॉर्निंग कहेंगे या स्माइल आफ्टरनून कहेंगे, अपने आप से पूछ लेना कि स्माइल बोल तो मैं रहा हूँ, बोल तो मैं रही हूँ स्माइल, लेकिन चार धाम में से कहाँ खड़ी हूँ मैं, हेट्रो लेवल पर या मैं होमो लेवल पर। और रोज चेक करना है ऑपरेटिंग न्यूट्रो स्माइल की तरफ। डिटर्मिनेशन के साथ आंखें खोलेंगे। आपके अंदर डिटर्मिनेशन है? यस। मुद्रास या मंत्रास आपको क्या लगता है?